गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो सम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x is said to follow exponential distribution if its probability function is given by। तो जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो हो रहा है e⁻⁻x, राइट। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसमें गामा अप्लाई करना है या एक्सपोनेंशियल। तो अगर आपको गामा का सिंबल दिखे दैट मीन्स आपको कौन सा अप्लाई करना है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। और जो थियोरेटिकल एग्जाम्पल होंगे उसमें तो ऑलरेडी मेंशन किया होगा। तो f of x इक्वल टू लैम्डा रेज टू r अपॉन गामा r x रेज टू r माइनस 1 e रेज टू माइनस लैम्डा x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर एल्सवेयर वैल्यू ऑफ x। तो ये फंक्शन है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, f of x इज इक्वल टू दिस। अब एग्जांपल के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कांस्टेंट्स ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, मींस उसका मीन क्या है, उसका वेरिएंस क्या है। तो मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू e ऑफ x। तो जो एक्सपोनेंशियल का था वो क्या था, 1 बाई लैम्डा। e ऑफ x इज इक्वल टू r बाई लैम्डा, मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, राइट। देन सेकेंड वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x आप ऐसे फाइंड कर सकते हो e ऑफ x स्क्वायर माइनस ex होल स्क्वायर, राइट। e ऑफ x स्क्वायर मींस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f ऑफ x इंटू x स्क्वायर, राइट। ऐसे आप f ऑफ x स्क्वायर करके फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे fx dx का इंटीग्रेशन लेके फाइंड कर सकते हो, बट आपको प्रूफ की जरूरत है, हमें डायरेक्टली एग्जांपल में सिर्फ फॉर्मूला यूज करनी है। तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू r बाई लैम्डा स्क्वायर। वहां पे था एक्सपोनेंशियल में मीन 1 बाई लैम्डा और वेरिएंस था 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे r x था में r बाई लैम्डा स्क्वायर। तो याद करने में इजी हो जाएगा। देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट मींस r बाई लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट r अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे सिंगल लैम्डा हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ r हो गया। देन मोड। तो मोड क्या होता है, तो जो fx में जो x की वैल्यू के लिए fx मैक्सिमम हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा, मोड। तो जैसे मैक्सिमम मिनिमम आप फर्स्ट ईयर में फाइंड करते थे वैसे ही कि fx मैक्सिमम क्या है, तो वहां पे मैक्सिमम मिनिमम में आप x की कौन सी वैल्यू के लिए fx मैक्सिमम है वो फाइंड करते थे। तो सेम उसी प्रोसीजर से यहाँ पे when x is r minus 1 upon lambda is the mode of the gamma distribution और r कौन सा है, ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो मैक्सिमम मिनिमा से फाइंड किया है कि x is equal to r minus lambda is the mode of the gamma distribution। तो ये कांस्टेंट्स ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखने हैं फॉर द एग्जांपल्स। अब उसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल 1 है गिवन अ गामा रैंडम वेरिएबल x विथ r इज इक्वल टू 3। तो गिवन है गामा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे विथ रैंडम वेरिएबल x वेयर r इज इक्वल टू क्या है, 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो r एंड लैम्डा दोनों आपको दे दिया है, आपको कंप्यूट क्या करना है, पहले कंप्यूट करना है e ऑफ x मींस मीन, सेकंड क्या कंप्यूट करना है, वेरिएंस ऑफ x एंड थर्ड वन आपको डिस्कस करना है कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1.5 है। तो सबसे पहले e ऑफ x फाइंड करने के लिए जो वैल्यू चाहिए, तो सॉल्यूशन में पहले हमें जितनी वैल्यू दी है वो हम लिख देते हैं। तो आपको r दिया है, r इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब e ऑफ x, तो फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो e ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, r अपॉन लैम्डा, बट r इज 3 एंड लैम्डा इज 2। तो 3 बाई 2 डिवाइड करोगे तो 1.5 इयर्स, राइट। x जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो ईयर में है, यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। नहीं लिखोगे वो ईयर तो भी चलेगा। नाउ वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है। तो वेरिएंस ऑफ x उसकी फॉर्मूला क्या है, r बाय लैम्डा स्क्वायर। तो r बाय लैम्डा स्क्वायर तो 3 बाय 4। कैलसी से डिवाइड करोगे 1 बाय 4 इज 0.25 इंटू 3 कितना मिलेगा, 0.75 इयर्स, राइट। तो
तो ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5 ईयर्स फाइंड करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5 ईयर्स, इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या डिफाइन करना होगा, फंक्शन एफ एक्स, क्योंकि ये जो है वो उसकी डेफिनेशन होगी 0 to 1.5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। तो एफ एक्स की आपके पास डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, तो पहले एफ एक्स बनाते। आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन में भी बना सकते हो, बट हम पहले से बना के फिर उसमें वैल्यू रखेंगे। तो एफ एक्स की फॉर्मूला है लैम्डा रेज टू आर अपॉन गामा आर एक्स रेज टू आर माइनस 1 ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स। वैल्यू रखते इसमें, लैम्डा इज ए 2 एंड आर इज ए 3, तो 2 क्यूब गामा आर दैट मीन्स गामा 3 एक्स रेज टू आर माइनस 1, बट आर इज ए 3, तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स ई रेज टू माइनस 2 एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 गामा 3 एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2 एक्स। अब गामा 3 की वैल्यू, तो गामा एन प्लस 1 होल नंबर के लिए ये फॉर्मूला थी, इज एन गामा एन। तो गामा 3 को आप लिख सकते हो गामा 2 प्लस 1, तो इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं 2 गामा 2, एंड गामा 2 की जो वैल्यू है वो होती है 1, तो गामा 3 वैल्यू क्या होगी 2। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 बाय गामा 3, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि गामा 3 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 2, तो 8 बाय 2 एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2 एक्स एंड 8 बाय 2 इज ए 4 एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2 एक्स। तो एफ एक्स हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद मिल गया। अब सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स लेस देन और इक्वल टू 1.5 ईयर्स, which is equal to 0 to 1.5 f of x dx, but f x is a 4 टाइम, तो 4 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते e raised to minus 2x dx। अब ये जो है u into v के हिसाब से होगा, राइट। तो इंटीग्रेशन करते x स्क्वायर e raised to minus 2x का होगा e raised to minus 2x अपॉन माइनस 2, देन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, तो e रेज टू माइनस 2x अपॉन माइनस 2 था, अगेन माइनस 2 आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 4। एक्स स्क्वायर का सेकेंड डिफरेंशिएशन, तो प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 होगा, e रेज टू माइनस 2x अपॉन 4 था ऑलरेडी और उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होगा, तो 4 इंटू माइनस 2 क्या आएगा माइनस 8। लिमिट आएगी 0 से लेकर 1.5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1.5, तो 1.5 स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2 इंटू 1.5, तो 1.5 इज 3/2, राइट। तो माइनस 2 इंटू 1.5 3/2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जहां पे भी e रेज टू माइनस 2x है वहां पे हम 1.5 रखेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा e रेज टू माइनस 3, राइट। एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो e रेज टू माइनस 3 बाई माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1.5 e रेज टू क्या होगा माइनस 3 बाई 4 प्लस ये प्लस 2 माइनस 8, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस e रेज टू माइनस 3 2 बाई माइनस 8 क्या हो जाएगा 4। और ये हुई अपर लिमिट, हमने सब में रख दी। अब सेम हियर लोअर लिमिट रखोगे तो x 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, सिर्फ लास्ट वाले स्टेप में 0 नहीं होगा, तो 2 बाई माइनस 8 तो माइनस 1/4 होगा, बट लोअर लिमिट का माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद
जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये स्टेप को आप सिंप्लीफाई करके 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर बाय -2 और ये सारी वैल्यू जो आप डिवाइड करके फाइनल आंसर हमें मिलेगा। कैलसी से आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो 1.5 स्क्वायर e⁻³ यहाँ पे नीचे है -2, ये 2/4 है तो नीचे 2 हो जाएगा, -1.5/2 e⁻³ एंड -e⁻³/4 +1/4। तो फाइनल आंसर जो हमें मिल रहा है वो है 0.5768। आप कैलसी में डायरेक्टली ये फाइंड कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x < = 1.5 इज 0.5768। अब वैसे सेकेंड सम डिस्कस करते हैं। Second sum में in a certain city the daily consumption of electric power in millions of kilowatt hours can be treated as a random variable having gamma distribution। तो जो सम है उसमें मेंशन किया है कि आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, राइट। नाउ द पावर प्लांट ऑफ दिस सिटी हैज अ डेली कैपेसिटी ऑफ 12 मिलियन किलोवाट आवर्स। तो उसकी जो डेली कैपेसिटी है वो कितनी है, 12 मिलियन किलोवाट आवर्स। So what is the probability that this power supply will be inadequate on any given day? तो वो inadequate होने के लिए आपको probability find करनी है। तो क्या find करना होगा, P at x greater than 12, क्योंकि आपको 12 मिलियंस की तो उसकी कैपेसिटी है। अगर उसको inadequate के लिए probability find करनी है मीन्स उससे ज्यादा की जरूरत हो तभी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, फंक्शन। तो सॉल्यूशन आपको लैम्डा भी दे दिया है, आर भी दे दिया है। तो लैम्डा इज 1/2 एंड आर इज इक्वल टू 3। तो एफ एक्स जो हमारा है उसकी डेफिनेशन अभी रख की थी, लैम्डा रेज टू आर अपॉन गामा आर एक्स रेज टू आर -1 ई रेज टू -लैम्डा एक्स। ये थी डेफिनेशन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका फंक्शन है ये, उसमें हम वैल्यू रखते लैम्डा एंड आर की। तो लैम्डा इज 1/2, R is 3 by gamma R, gamma क्या होगा 3, x raised to R -1 but R is a 3 तो क्या हो जाएगा x square, e raised to -लैम्डा x तो माइनस लैम्डा इज 1/2 तो e raised to -1/2 x। अभी मैंने आपको सिखाया था कि गामा 3 की वैल्यू क्या होती है। तो गामा 3 will be gamma 2 + 1, 2 gamma 2 is a 1, 2 into 1 वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो 1/2 क्यूब और नीचे गामा 3 की वैल्यू भी क्या है 2। तो x स्क्वायर e रेज टू -1/2 x, राइट। और ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 4 जिसको आप लिख सकते हो 1/16 x स्क्वायर e रेज टू -1/2 x। ये मिल गया हमारा एफ एक्स। अब प्रोबेबिलिटी फॉर पावर सप्लाई विल बी inadequate, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, P at x greater than 12, राइट। क्योंकि उसकी डेली जो कैपेसिटी है वो 12 मिलियन की, तो इनएडिक्वेट होने के लिए x ग्रेटर देन 12 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 12 to infinite f of x dx। अब 12 to infinite f x की वैल्यू है हमारे पास क्या है, x स्क्वायर e रेज टू -1/2 x dx। जो 1/16 है वो कांस्टेंट है तो उसको मैं पढ़ लूंगा। तो P at x greater than 12 1/16 इंटीग्रेशन करते x स्क्वायर e रेज टू -1/2 का, जैसे लास्ट में किया था सेम वही प्रोसीजर।
पहले एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ई रेस टू माइनस 1/2 एक्स अपॉन माइनस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ये जो हमें इंटीग्रेशन मिला है उसी का सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू माइनस 1/2 एक्स अपॉन माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस 1/4। देन अब माइनस की जगह साइन आएगी प्लस एक्स स्क्वायर का सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, तो पहली बार हुआ 2x और सेकेंड टाइम होगा 2x का 2 प्लस माइनस प्लस आगे जाएंगे फिर माइनस साइन, बट यहाँ पे हमारा ये कांस्टेंट हो गया। अगर एक्स क्यूब होता तो एक टर्म और आगे हमें जाना होता, बट एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाए, तो ई रेस टू माइनस 1/2 एक्स अपॉन माइनस 1/2 का, तो पहली बार उसका इंटीग्रेशन हुआ ई रेस टू माइनस 1/2 एक्स अपॉन माइनस, सेकेंड टाइम हुआ 1/4। अब इसी का नेक्स्ट इंटीग्रेशन, तो 1/4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस 1/8। तो ये हुआ इंटीग्रेशन, लिमिट आएगी 12 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो p एट x ग्रेटर देन 12 इट इज इक्वल टू 1/16। अब जब अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट हमारी क्या है इनफाइनाइट, सबके पावर में ई रेस टू माइनस 1/2 एक्स है, वहां पे x इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे भी क्या मिलेगा ई रेस टू माइनस, और यहाँ पे भी ई रेस टू माइनस। तो ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट इज 1 अपॉन ई रेस टू इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट विच इज टेंड्स टू 0, राइट। तो हमारी अपर लिमिट जब रखोगे तो पूरा आंसर क्या मिलेगा 0। अब लोअर लिमिट रखोगे तो साइन क्या आएगी आगे माइनस, माइनस रखोगे तो ये सारे के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस से वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस से वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस से वो क्या हो जाएगा प्लस। मीन्स अब लिमिट रखने के बाद ये तीनों हमें क्या करने हैं प्लस, तो फर्स्ट 0, देन x की जगह पे लिमिट आएगी 12, तो 12 स्क्वायर ई रेस टू माइनस 1/2 एक्स मीन्स ई रेस टू माइनस x/2, बट x इज ए 12, तो 12/2 क्या होगा -6, ये 1/2 हो जाएगा, -2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 12 ई रेस टू -6 अपॉन 1/4 प्लस 2 इंटू ई रेस टू -6 अपॉन 1/8। तो लिमिट रख दी, अब सिंप्लीफाई कर देते, 12 स्क्वायर इज 144 और नीचे का 2 मल्टीप्लाई होगा तो 288 ई रेस टू -6, ये माइनस साइन प्लस हो जाएगी बिकॉज लोअर लिमिट का जो माइनस होगा मैंने बताया सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों टर्म हमारी पॉजिटिव है। 12 इंटू 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज डिनोमीटर का डिनोमीटर भी ऊपर जाएगा, तो ये होगा 96 ई रेस टू -6 प्लस 8 इंटू 2 16 ई रेस टू -6। तो सब में से ई रेस टू -6 कॉमन है, उसको बाहर ले लेते बाय 16, और ये 288 प्लस 96 प्लस 16, तो सबका सम लेंगे तो सम मिलेगा 400। अब 400 बाय 16 सिंप्लीफाई करोगे तो 400 बाय 8 इंटू 2, तो ये होगा 200 को 8 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 25, तो आंसर मिलेगा 25 ई रेस टू -6। बट ई रेस टू -6 की जो वैल्यू है वो आप कैलसी से फाइंड करोगे और उसको 26 से मल्टीप्लाई करोगे, वो जो आंसर है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ। तो p एट x ग्रेटर देन 12 उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.062, राइट। तो प्रोबेबिलिटी when power supply will be inadequate is 0.062. Now third sum discuss करते हैं। Next sum में the daily consumption of milk in a city in excess 20,000 liters is approximately distributed as a gamma B. तो gamma distribution यूज करना है with parameter lambda is equal to 1/10,000 and r is equal to 2.
The city has a daily stock of 30,000 liters. तो सिटी के पास डेली जो मिल्क का स्टॉक है वो कितना है 30,000 लीटर का. Then what is the probability that the stock is insufficient on a particular day? तो probability फाइंड करनी है कि जो स्टॉक है वो insufficient हो जाए. तो 30,000 का स्टॉक ऑलरेडी है, तो insufficient होने के लिए इससे एक्सेस जाना पड़ेगा. That means P greater than to 30,000. अब यहाँ पे आपको दो वेरिएट दिए हैं. एक तो डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन अ सिटी इज एक्सेस टू 20,000 लीटर, मीन्स 20,000 से ज्यादा का डेली एक्सेस है. और यहाँ पे दिया है सिटी हैज अ डेली स्टॉक. तो एक्स एंड वाई यहाँ पे आपको दो वेरिएट एज्यूम करने पड़ेंगे. एक तो लेट वाई बी अ रैंडम वेरिएबल which denote the daily consumption of milk in a city. और x हमें कैसे दिया है in excess to 20,000 liters. तो let x is equal to y minus 20,000, राइट. जो 20,000 लीटर आपको दिया है वो एक्सेसली यूज हो रहा है. तो सिटी में टोटल 30,000 मिल्क का स्टॉक है. हमें फाइंड क्या करना है पी एट वाई ग्रेटर देन, क्योंकि स्टॉक एक्सेसिव हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए, मीन्स वाई ग्रेटर देन 30,000 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. बट हमारा जो फंक्शन है वो एक्स में होगा, तो हम y में से 30 माइनस 20,000 मीन्स p एट x ग्रेटर देन 10,000 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, राइट. तो यहाँ पे दो वेरिएट में आपको फंक्शन दिया था, एक तो यहाँ पे भी दिया था और यहाँ पे भी, राइट. अब तक एक ही वैल्यू आपको दी थी, यहाँ पे दो वैल्यूज दी है. दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि आपको दो वेरिएबल दिए, राइट. नाउ सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी है लैम्डा इज इक्वल टू 1/10,000 एंड r इज इक्वल टू 2. तो लैम्डा एंड आर, अब दोनों वैल्यू हमारे पास है तो हम एफ एक्स इजीली फाइंड कर सकते. तो एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू आर अपॉन गामा आर एक्स रेज टू आर माइनस 1 ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स पर एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो वैल्यू रख के फंक्शन फाइंड करते. लैम्डा इज इक्वल टू 1/10,000, तो 1/10,000 r is a 2 अपॉन गामा r, गामा इज 2, गामा 2 की वैल्यू क्या है 1, 2 माइनस 1 तो x 1 ही रहेगा, e रेज टू माइनस लैम्डा x तो 1/10,000 x. तो ऐसा हमारा फंक्शन बनेगा. अब 10,000 मीन्स 10 रेज टू क्या होता है 4, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. तो fx इज इक्वल टू गामा 2 की वैल्यू क्या होती है 1, बिकॉज गामा 2 मैंने आपको यहीं पे लिख देती हूँ वैल्यू, और ये 1/10,000 का स्क्वायर है, तो 10⁴ और उसका स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा 10⁸. तो इसको हम लिख रहे हैं 1/10⁸ x e रेज टू माइनस 1/10,000 मीन्स 1/10⁴, वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ x, ताकि हमें इंटीग्रेट करने में आसान हो जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया. अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन टू 30,000 लीटर्स, दैट मीन्स p x ग्रेटर देन टू 10,000, राइट. ये फॉर्मूला अप्लाई करके y की जगह पे आप 30 रख दो तो x बन जाएगा 10. तो फॉर्मूला बनेगी 10,000 टू इनफाइनाइट. 10,000 दैट मीन्स क्या है 10⁴, राइट. 10⁴ टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, बट एफ एक्स है हमारा 1/10⁸, तो 10⁸ यहाँ पे लिख रही हूँ. x e रेज टू माइनस 10⁻⁴x dx, तो 1/10⁸. इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक ही बार इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, राइट. तो x कांस्टेंट e रेज टू माइनस 10⁻⁴ x अपॉन माइनस 10⁻⁴ माइनस
x का डिफरेंशिएशन, तो वो क्या होगा 1, e रेस टू माइनस 10 रेस टू 4 का सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन, तो ऑलरेडी माइनस 10 रेस टू माइनस 4 तो है, दूसरी बार माइनस 10 रेस टू माइनस 4 आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, लिमिट आएगी 10 रेस टू 4 टू इनफाइनाइट, तो 1/10 रेस टू 8, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट अगेन इनफाइनाइट है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो इनफाइनाइट रखोगे तो e रेस टू माइनस इनफाइनाइट, e रेस टू माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। अब लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ पे x की जगह पे आएगा 10 रेस टू 4, e रेस टू माइनस 10 रेस टू माइनस 4, x की जगह पे आएगा 10 रेस टू 4, राइट। अब नीचे है माइनस 10 रेस टू माइनस 4, अब साइन का डिस्कस करते, तो यहाँ पे माइनस साइन ठीक लो, ये होगा 0 और माइनस साइन यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 10 रेस टू माइनस 4, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 और ये माइनस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, और ये वाला माइनस, तो माइनस 1 का यहाँ पे पावर क्या है E1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो साइन भी क्या हो जाएगी प्लस, मीन्स ये वाले लिमिट रखने के बाद दोनों टर्म में साइन क्या आएगी प्लस, e रेस टू माइनस 10 रेस टू माइनस 4, 10 रेस टू 4 अपॉन ये 10 रेस टू क्या हो जाएगा माइनस 8, तो 1/10 रेस टू 8, ये पावर 4 है, नीचे माइनस 4 है, नीचे आएगा 10 रेस टू क्या हो जाएगा -4, तो 10 रेस टू माइनस 8, 10 रेस टू प्लस 4, 10 रेस टू माइनस 4 क्या हो जाएगा 10 रेस टू 0, और आगे माइनस साइन है, तो e रेस टू क्या होगा -1 प्लस e रेस टू -1 अपॉन 10 रेस टू -8, ये 10 रेस टू 8 और ये 10 रेस टू -8 दोनों में से कॉमन निकलेंगे, तो 10 रेस टू 8 - 8, 10 रेस टू 0, क्या आएगा आंसर 1, तो सिर्फ हमारे पास टर्म बचेगी e रेस टू -1 प्लस e रेस टू -1, 2 टाइम e रेस टू -1 which will be 2/e, तो 1/e और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो है 0.735, तो p at y greater than to 30,000 उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.735, तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल 5 टाइप के हमने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिस्कस किए थे और गामा डिस्ट्रीब्यूशन के जितने सम थे मैंने करवा दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।